हेलो एवरीबॉडी। आज और आज के बाद कुछ दिनों तक हम जेई एडवांस 2025 के पेपर को डिस्कस करेंगे। दोनों पेपरों का डिस्कशन करेंगे। मैंने ना पूरे पेपर को फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स आई हैव सेग्रीगेटेड इनटू टॉपिक्स। लाइक इस वाली वीडियो में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन जेई एडवांस में आए हुए हैं 2025 में, उन दोनों का डिस्कशन में करूंगा। ऐसी अगली वीडियो में किसी और चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर का, इस तरह से हम इनको प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो मेक श्योर कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो दो क्वेश्चन इस चैप्टर से, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो दो क्वेश्चन जे एडवांस में आए थे, वो आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिए हो, ओनली देन ही आप इस वीडियो से शुरुआत करें। नाउ सी, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। z1 is 1 plus 2 iota, z2 is 3 iota, be two complex numbers। एक s सेट दिया हुआ है which is having all the numbers satisfying this equation। दैट मीन्स यहाँ पे उस z के लोकस की बात करी गई है। देखो, ये ना z का z1 और z2 से डिस्टेंसेस का रेशियो है। अगर आपने अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर किया हुआ है तो हमें पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन आती है। एक इंटरनल डिवीजन में मैं 2:1 का पॉइंट निकालूंगा, एक एक्सटर्नल 2:1 का पॉइंट निकालूंगा, और उन दोनों को डायमीटर मान के जो सर्कल है वो ये लोकस आता है। बट इतने छोटे से क्वेश्चन में हम इतनी बॉदरेशन को नहीं लेंगे। मैं डायरेक्टली z1 और z2 की वैल्यू इसमें प्लेस कर दूंगा। सो इट इज सी, अगर मैं z1 को रखता हूं, इट विल बी x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस 2 आयोटा मॉड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 आयोटा। ऑल राइट, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट is equals to 2 times under root x square plus y minus 3 whole square। इसके दोनों साइड सिंपली स्क्वायर करेंगे और एक सर्कल की इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6y, 6 4 जा 24y प्लस 9 2 जा 9 4 जा 36। ऑल राइट, अब अगर मैं इसको एक प्रॉपर सर्कल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, इट विल कम आउट टू बी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20y, and with positive sign it will be 36 minus 4 and 5 plus 31 is going to be 0। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 20/3 इंटू वाई प्लस 31/3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास प्रॉपर सर्कल की इक्वेशन आ गई है। अब इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, दैट इज माइनस 1/3 कॉमा 10/3। इसकी रेडियस कितनी होगी? दैट इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो जी स्क्वायर इज 1/9, एफ स्क्वायर इज 100/9 माइनस 31 अपॉन 3। सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 101 अपॉन 9 माइनस, इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ, 93 अपॉन 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8/9, दैट इज 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। सो सर्कल का जो सेंटर है दैट इज माइनस 1/3 कॉमा 10/3, और सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। ठीक है। अब एक बात सोचो, ऐसे ऐसे सवाल भी जेई एडवांस में आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन जेई एडवांस में आया है तो ऐसा नहीं है कि वो 30 मार्क खानी है, कि वो बहुत ही मुश्किल है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, एंड इट टुक मी हार्डली 2.5 मिनट और इवन लेसन टू डू दिस। बट आप सोचो मैंने इसको कितना प्रॉपर वे में किया, मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। अगर आप इसको पेपर में कर रहे होते, इट शुड नॉट टेक मोर देन 80 और 90 सेकेंड्स। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, for a non-zero complex number z, let argument of z denote the principal value minus pi to pi, ये सब अपने को पता है। Got it? All right, अब वो इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको मानते हैं ये कुछ p है। सो p क्या है अपने पास? p इज माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब।
प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 6 माइनस ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 8 माइनस ओमेगा की पावर 9। दो तीन टर्म और लिखते हैं, प्लस ओमेगा की पावर 10 माइनस ओमेगा की पावर 11 प्लस ओमेगा की पावर 12 एंड सो ऑन सो फोर, इट इज गोइंग लाइक दिस। अगर आप ध्यान दोगे, ओमेगा की पावर 4 भी ओमेगा ही होता है, ये कट गए। ओमेगा की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर होता है, ये भी कैंसिल, और ये दोनों 1 1। ऐसे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल। मतलब कि कॉन्टिन्यूसली 6 पार्ट्स ऑफ ओमेगा, उनका सम क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। गॉट इट। अब इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2025 टर्म्स हैं इसमें। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, गॉट इट, अगर इसको हम 6 से डिवाइड करें तो 6 3 जा 18, 2 6 22, 6 3 जा 18 अगेन 4 45, 6 7 जा 42 प्लस लास्ट 3 टर्म्स बचेंगे। एवरी 6 टर्म्स का सम क्या जा रहा है, वो 0 जा रहा है। तो इसमें आखिरी के 3 टर्म बचेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी, एक तो आएगा माइनस ओमेगा की पावर 2025, उससे पहले प्लस ओमेगा रेस टू दी पावर 2024 एंड माइनस ओमेगा रेस टू दी पावर 2023। ये 3 टर्म बचेंगे। इसका मतलब माइनस ओमेगा से लेके ओमेगा रेस टू दी पावर 2022 तक जो टोटल सम है वो 0 है। नाउ हमें ये भी पता है, इतनी देर से हम कर ही रहे हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको 3 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1। सो इट इज गोइंग टू बी माइनस ओमेगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब विच इज -1। ना उसने एक चीज दी है कि ओमेगा वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट 0 to पाई में, मतलब जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो दिस कम्स आउट टू बी -1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो ओमेगा, अच्छा इसका निगेटिव भी करना है अपने को। ओमेगा स्क्वायर कौन सा है, -1/2 माइनस आयोटा √3/2, और साथ में आ गया एक -1। एम आई करेक्ट? इट इज 1/2 माइनस आयोटा √3/2 -1/2 माइनस आयोटा √3/2 और साथ में -1। तो ये 1/2 1/2 भी कैंसिल हो गई। तो ये क्या बचा, -1 माइनस आयोटा √3। अब आप सोचो, ये थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 माइनस √3। इसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो जाएगी, दिस एंगल इज गोइंग टू बी π/3, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 2π/3। और चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो हम इसमें माइनस साइन भी लगाएंगे। इसका मतलब अल्फा जो बनेगा, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा √3, वो क्या हो जाएगा, -2π/3। ये आपका अल्फा है। दे आर आस्किंग फॉर 3 अल्फा अपॉन पाई, सो 3 अल्फा अपॉन पाई इज गोइंग टू बी -2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो 2025 में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आए, गॉट इट, बहुत आसान सवाल थे दोनों के दोनों क्वेश्चन, और इनके लिए बहुत हाई फाई कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप सोचो, ये जो मैंने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मॉडुलस लगाना है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, देन यू नो हाउ टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ ओमेगा की पावर्स का आइडिया लेना है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सेकंड में रखा आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, उसके बाद उसका आर्गूमेंट तो आप बता ही दोगे। राइट? सो क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो मुश्किल ही होगा, बस आपने तसल्ली से पढ़ना है और उसको अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।